अच्छा, विंड का नामकरण अगर करना है तो क्या करो यहाँ पे, एक बात याद रखना, किसी भी विंड को क्या करो यहाँ पे, उसकी पूंछ पकड़ो और नामकरण कर दो। तुम क्या बोलोगे भैया, पूंछ पकड़ के नामकरण कर दो? तो देखो ऐसा करना है, जैसे कि ये विंड जा रही है, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे, एक इस तरीके से एक प्लेन बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अच्छा, ये किस रीजन में आ रही है विंड, यही तो इसकी पूंछ हो गई इन विंड की, ठीक है। तो ये कौन से आ रही है, साउथ और वेस्ट में। जब साउथ वेस्ट में आ रही है तो विंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, या उस विंड का नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाले में। तो आज हम लेके आए आप सबके लिए एक और यहाँ पे लेक्चर, जो कि रहने वाला है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का, और इसका जो है वो पार्ट सेकंड जो है वो रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट जो हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोजिशन कैसा होता है, उसके बारे में। अब हम जानेंगे बेसिकली यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में, कि क्लाइमेट जो है उसका भी कुछ पोर्शन हमने कवर कर रखा था इंडिया में, ठीक है। जो मेनली सीजन्स होते हैं वो कितने होते हैं, और फैक्टर्स क्या होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पे सीजन्स डिपेंड करते हैं, उनके बारे में। तो ये हमारा जो पार्ट है वो कैसा है, यहाँ पे सेकंड है। जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे इनके अंदर हम कवर करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे सीजन इन इंडिया। तो इंडिया में सीजन के बारे में मेनली हम क्या करते हैं, एक ईयर को हम 3 सीजन में डिवाइड कर देते हैं, विंटर, समर और रेनी सीजन। इनके अलावा कुछ और भी सीजन जो है वो होते हैं, उनके बारे में और देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर इंडिया के जो एक ईयर होता है उसको क्या करता है, अलग अलग सीजन में डिवाइड कर देता है। हैज रिकॉग्नाइज 4 डिस्टिंक्ट सीजन इन इंडिया। तो 4 अलग अलग तरीके के सीजन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में। अब वो कौन से सीजन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सीजन है वो क्या है, यहाँ पे विंटर सीजन। कौन सा देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, हमारा विंटर सीजन। अब विंटर सीजन होता क्या है, ठीक है, कब आता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो विंटर सीजन है, ठीक है, जनरली लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू अर्ली अप्रैल, ठीक है। ये जनरली है या फिर यूजुअली, ये याद रख लेना, ये बड़ी याद रखना, कि तुम बोलोगे यहाँ पे भैया मार्च में ही गर्मी आ जाती है यहाँ पे, तो अप्रैल तक कहाँ जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि दिसंबर से लेके, ठीक है, नवंबर दिसंबर से लेके ये क्या होता है, अप्रैल तक चलता है, ठीक है। यूजुअली लिखा है या जनरली जो है वो बुक्स में लिखा हुआ होगा, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो अप्रैल तक जाता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं इंडिया में जो क्या होता है यहाँ पे मार्च तक चला जाता है। तो अर्ली अप्रैल तक यहाँ पे बोला गया है कि दिसंबर से ये जो विंटर सीजन है वो देखने के लिए मिलता है। अब व्हेन द एवरेज टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट इज अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहां पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है, यहाँ पे 10 से 15 डिग्री रहेगा, ठीक है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। इसमें जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, तुम पंजाब बात करें, यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह, ये जो रीजन्स हैं इनमें एवरेज टेम्परेचर कम भी होगा और ज्यादा भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है टुवर्ड्स इक्वेटर, रीचिंग अराउंड 20 to 25 डिग्री इन द मेनलैंड इंडिया साउथ ईस्ट। जैसे हम कहा जाते हैं, इक्वेटर के पास जाते हैं, ठीक है। जनरली जो है हम किधर की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर के पास, मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड में नीचे की तरफ। इधर क्या है, यहाँ पे इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। जब इधर की तरफ हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज। टेम्परेचर कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, ज्यादा भी होगा कम भी होगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बेसिस पे, लैटिट्यूड के बेसिस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है किसी भी एरिया का, ठीक है। अगर इक्वेटर के पास है तो टेम्परेचर ज्यादा, उससे दूर होगा तो टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। वही केस होता है यहाँ पे विंटर सीजन में, ठीक है। किसके अंदर होगा, यहाँ पे विंटर्स में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन आता है वो आता है हमारा यहाँ पे समर सीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे प्री मॉनसून, ठीक है। समर सीजन, इसी में क्या होता है, कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्री मॉनसून, ठीक है। मतलब मॉनसून आने से पहला जो टाइम होता है उसको प्री मॉनसून बोलते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून और अप टू जुलाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये जो है, जो समर सीजन है वो स्टार्ट कब होता है, यहाँ पे अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, ये जून तक, ठीक है। समर सीजन की बात कर रहे हैं। और कभी कभार ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पे जुलाई तक चला जाता है। ये कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ वाले में याद रख लेना, ठीक है।
और अगर हम बात करें इन वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन, तो हॉटेस्ट मंथ जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो गर्म होंगे, वो क्या होता है यहाँ पे, अप्रैल होता है। मतलब अप्रैल में कहाँ पे, वेस्टर्न और जो सदर्न रीजन है, ठीक है, उन जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गर्म टाइम होगा, ठीक है, वो कब होगा, यहाँ पे अप्रैल का। और नदर्न रीजन में इट इज मई, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह जो हो गए, या फिर दिल्ली, पंजाब, इनमें क्या होगा, जो हॉटेस्ट मंथ होता है वो मई होता है, ठीक है। और जो वेस्टर्न और सदर्न जो रीजन होता है, मतलब कि ये तमिलनाडु वगैरह जो हो गए, इस जगह पे अप्रैल जो है वो हॉटेस्ट जो है मंथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्पेशली ये केरला, कर्नाटक, मुंबई वगैरह, ये वाले रीजन। इसके बाद जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होगा, 32 से यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या है, एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। 40, 45, 50 भी पहुंच जाता है। इस साल तो बहुत ज्यादा जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया था। तो ये एवरेज टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, वेरी करता है 32 से यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज अ लोकल विंड डेट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग बिटवीन लैंड एंड सी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जमीन से कहाँ की तरफ, सी की तरफ हवाएं जो है वो चल रही हैं, ठीक है। और सी से क्या होता है, यहाँ पे लैंड मास की तरफ हवा जो है वो चलती हैं। वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, कहाँ पे, लैंड और सी में। तो मैं पहले बताया था जो विंड है वो कहां से कहां चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से कहां चलती है, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। और हम बात किस में कर रहे हैं, नाइट वाले टाइम पे। नाइट के टाइम पे क्या होता है, लो प्रेशर कहां होता है, यहाँ पे लैंड में, ठीक है। सॉरी, हाई प्रेशर कहां पे होगा, लैंड वाले एरिया पे हाई प्रेशर, और जो सी होगा वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो जो विंड है वो कहां से कहां चलती है, लैंड से सी की तरफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज, नाइट टाइम पे चलते हैं। और ये क्यों होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है यहाँ, ठीक है, सी और लैंड में, उसकी बेसिस पे, ठीक है। ये याद रख लेना। जो क्या करता है यहाँ पे, सरफेस कूलिंग जो है वो लैंड और सी के बीच में देखने के लिए मिलता है। मतलब टेम्परेचर मॉडरेट रहता है जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है। सिंस द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर बिटवीन सी एंड लैंड इट लो, द विंड स्पीड इज लो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, तो विंड की स्पीड भी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर या लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे हाई और लो प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो भी डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। डिफरेंस अगर कम होगा तो विंड की स्पीड भी कैसी हो जाएगी, वही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे कम स्पीड देखने के लिए मिलती है। जब डिफरेंस ज्यादा नहीं है दो टेम्परेचर के बीच में, तो ये तेजी के साथ नहीं, आराम आराम से जाएंगे। अगर डिस्टेंस जैसे कि मान लो ज्यादा होता है तो तेज जाएंगे कि जल्दी पहुंचे। और उसी तरीके से यहाँ पे एक ज्यादा जो है वो हॉट जोन है और एक बहुत ज्यादा कोल्ड जोन है, तो जो विंड की स्पीड है वो ज्यादा चलती है, क्योंकि हाई प्रेशर एक जगह बहुत है, एक जगह लो प्रेशर है, तो ज्यादा तेजी के साथ। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आइए की तरफ देखते हैं। आए क्या यहाँ पे, रेनी और मानसून सीजन, ठीक है। रेनी सीजन या मानसून सीजन, ये अर्ली ऑफ द जून में क्या होता है, यहाँ पे मानसून सीजन आता है, या रेनी सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बारिश का मौसम, पता ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो बारिश का मौसम है वो स्टार्ट जो है वो कब से होता है, यहाँ पे अर्ली ऑफ द जून, जिसको हम बोलते हैं मानसून सीजन, ठीक है। वैसे तो पसंद होता है यहाँ पे स्पेशली लड़कियों को, वो डांस कर रहे होते हैं यहाँ पे। अब इसमें होगा क्या यहाँ पे कि मानसून सीजन कब से कब तक होता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो देखते हैं। तो मानसून रेनी, इसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून, ठीक है। क्या बोलेंगे, एडवांसिंग मानसून बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होता है जून से सितंबर तक। अर्ली ऑफ द जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून से मानसून आ जाता है इंडिया में और सितंबर तक रहता है, ठीक है। सितंबर में वापस जो है वो चला जाएगा। मतलब अर्ली ऑफ जून जो है वो क्या होगा, जो मानसून है वो इंडिया में आएगा, ठीक है, और वापस अपने घर कब चला जाएगा, सितंबर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। दिस सीजन इज डोमिनेटेड बाय द ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मॉनसून विच स्लोली स्वीप्ड अक्रॉस द कंट्री इन लेट मई और अर्ली जून। अब क्या होता है, जो विंड है वो कहां से आती है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड होती है, ठीक है। कौन सी होती है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ठीक है, जो इंडिया में चलती हैं। और यही क्या करती हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कैरी करते हुए लेके आती हैं। मतलब विंड जो है वो क्या है, यहाँ पे साउथ वेस्ट से चल रही हैं, ठीक है। और रास्ते में क्या मिल गया इनको बाबू भैया, मॉइस्चर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मॉइस्चर। अब जैसे ही ये मॉइस्चर मिल गया तो इन मॉइस्चर को क्या करते हैं, लेके आते हैं और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लाउड। बेसिकली क्लाउड ऐसे नहीं होते हैं, एक क्लाउड भी ना बनाया जा रहा ढंग का सा।
ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड वगैरह जो है, जो मॉइस्चर है वो कलेक्ट करके लेके आते हैं, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और वो क्लाउड कहाँ आ रहे होते हैं, इंडिया की तरफ। ठीक है, और इंडिया में क्या कराते हैं, रेनफॉल कराते हैं। और जो मॉनसून विंड है वो अर्ली ऑफ मे, मतलब लेट ऑफ मे और अर्ली ऑफ जून जो है वो इंडिया में आती हैं। अब ये जो विंड है इस टाइम पीरियड में इंडिया में आता है, धीरे धीरे क्या होता है, पूरे इंडिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और जो कि क्या कराते हैं, यहाँ पे रेनफॉल कराते हैं। तो हवा जो है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है, वो मॉइस्चर को क्या करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, जैसे ले जाएं तुम्हें कहा हवाएं, तो ये हवाएं जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर को कैरी कराते हुए ले जाते हैं। ठीक है, कहां पे लेके जाएंगे, इंडिया में लेके जाएंगे, और कहां पे, ठीक है, मॉनसून रेन बिगिंस टू recede from North India at the beginning of October and South India typically receive more rainfall during this time। अब अक्टूबर के टाइम पीरियड में ये वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड थी वो वापस जा रहे होते हैं अपने घर पे जहां से वो आ रहे होंगे। और उसके बाद इस टाइम पीरियड पे ही, अक्टूबर के टाइम पीरियड पे, जो बारिश ज्यादा कब कहां पे होती है, जो यहाँ पे सदर्न इंडिया होता है, मतलब साउथ इंडिया में ज्यादा क्या होगी, बारिश होगी, कि क्लाउड वहां से होते हुए जा रहे होते हैं, सबसे लास्ट में साउथ इंडिया से जाते हैं, तो बारिश उस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा कहां होगी, साउथ में होती है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं क्या है यहाँ पे, पोस्ट मॉनसून। पोस्ट मॉनसून का मतलब, प्री का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि पहले का, और पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक है, अब जब बारिश का मौसम चला जाता है तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पोस्ट मॉनसून। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड पे बारिश का मौसम, मतलब बारिश वगैरह क्या होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, बारिश बहुत ही कम पड़ती है, और गर्मी वगैरह जो है वो तुम्हें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी इस टाइम पीरियड पे। अब तो बोलोगे भैया समर तो निकल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ने का सीन क्या होता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होगा, जो थोड़ी बहुत जो है सन की रेज आती है, और जगह जगह पानी भरा हुआ होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे वाटर है, वाटर वेपर में, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो हमें अनकंफर्टेबल फील जो है वो होता है। अब देखो, पोस्ट मानसून जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, तो पोस्ट मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है बेसिकली, यहाँ पे नवंबर दिसंबर, ये जनरली जो है याद रख लेना, ये जनरली है, ये यूजुअली। ठीक है, बेसिकली अक्टूबर नवंबर तक ही क्या होता है, पोस्ट मानसून ज्यादातर रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो अक्टूबर नवंबर, ठीक है, आर यूजुअली क्लाउडलेस, तो अक्टूबर नवंबर में क्लाउड वगैरह नहीं होते, मतलब कोई भी बारिश वगैरह का सीन नहीं होगा अक्टूबर नवंबर, तो वहां पे कोई भी रील वगैरह नहीं बनेगी बारिश वाली। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें, ये क्या है यहाँ पे, पोस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट का मतलब वापस जाना। ठीक है, तो ये वापस जा रहे होते हैं यहाँ पे जहां से वो आते हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, कुछ ये सीजन्स दे रखे हैं। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, ठीक है, जो इंडिया में कैलेंडर चलता है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं। ठीक है, अब ये सीजन्स वगैरह तुम्हें पता होगा, घर में ज्यादातर जो है हमारी दादी वगैरह, या जो महीने होते हैं अलग अलग मंथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सीजन जो है ये क्या है, यहाँ पे कुछ सीजन्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, और यहाँ पे शीश, ये क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ सीजन्स हैं, सीजन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। और अगर हम बात करें मंथ के अकॉर्डिंग, तो अगर हम बात करें जो इंडियन कैलेंडर है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग मंथ होते हैं। जैसे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसको ज्यादातर हम आज के टाइम पीरियड में यूज करते हैं, जो हमें ज्यादातर पता होता है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें जो हिंदी कैलेंडर होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, सावन, यहाँ पे भद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मेघऋषि, और पूष, और मेघा, और यहाँ पे फागुन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो मंथ को डिवाइड कर देते हैं। जनरली जो त्योहार वगैरह जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो भी फेस्टिवल, वो इन हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फेस्टिवल जो है वो क्या होंगे, इन्हीं हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी फिक्स डेट नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो यूरोप वगैरह में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो डेट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर फिक्स डेट के हिसाब से होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये क्या करते हैं यहाँ पे वेरी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुमने क्या होता है यहाँ पे ज्येष्ठ का महीना जो तुमने सुना होगा, मई और जून,
ठीक है। और इसमें क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो तुमने देखा होगा ज्यादातर जो लड़कियां वगैरह या फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मुंह को कवर करके चलते हैं कि हीट जो है वो ना लगे। ठीक है, क्योंकि जेठ से क्या करते हैं, पर्दा करते हैं इस तरीके से। इसी वजह से यहाँ पे इस वाले महीने में क्या होता है, ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो इस वजह से चेहरा वगैरह कवर करके चलते हैं। ठीक है, तो उससे तुम रिलेट कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, मॉनसून। तो अभी तुम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लाइमेट की, और क्लाइमेट में यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है मॉनसून। तो मॉनसून होता क्या है, ठीक है, मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। क्या होगा यहाँ पे, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब विंड की डायरेक्शन क्या हो जाती है यहाँ पे, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब रिवर्स कैसे हो जाती है, जहां से ये विंड आ रही होती है उससे क्या हो जाती है, वापस चली जाती हैं। जैसे कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए तुम एक काम करना है यहाँ पे, देखो इसको समझने के लिए तुम क्या करो, यहाँ पे जैसे कि इंडिया जो है वो मान लेते हैं, ठीक है, और इधर क्या होता है, यहाँ पे अफ्रीका वगैरह है। तो इधर से सेलर जो है, अफ्रीका वगैरह से जो भी सेलर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बोट लेके जाते हैं, बोट या फिर शिप्स वगैरह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा एक आगे की तरफ यहाँ पे कर्टेन वगैरह जो है वो होता है। अब जैसे ही ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और विंड जो है वो कहाँ चल रही है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे मानसून वाले टाइम पीरियड में समर्स में लो प्रेशर, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रहा है। सेलर्स को वो पता होता है, तो इसी विंड का एडवांटेज जो है वो लेते हैं। तो यहां से विंड की मदद से जो भी शिप या बोट होती है वो क्या होता है, फ्लो होते हुए यहाँ पे चलते हुए कहां किधर की तरफ आ जाते हैं, इंडिया की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, ये जो विंड है वो क्या लेके आ रहे होते हैं, यहाँ पे जो क्लाउड है वो लेके आते हैं, मतलब मॉइस्चर वेयरिंग विंड होती है। कौन सी होती है, मॉइस्चर वेयरिंग विंड। और इन विंड का नाम क्या होता है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। क्या होगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, मतलब ऐसी विंड जो कहां से आ रही है, यहाँ पे साउथ वेस्ट से आ रही है। अच्छा, विंड का नामकरण अगर करना है तो क्या करो, यहाँ पे एक बात याद रखना, किसी भी विंड को क्या करो, यहाँ पे उसकी पूंछ पकड़ो और नामकरण कर दो। तुम क्या बोलोगे, भैया पूंछ पकड़ के नामकरण कर दो। तो देखो ऐसा करना है, जैसे कि ये विंड जा रही है, ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे एक इस तरीके से एक प्लेन बना लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अच्छा, ये किस रीजन में आ रही है विंड, यही तो इसकी पूंछ हो गई इन विंड की। ठीक है, तो ये कौन से आ रही है, साउथ और वेस्ट में। जब साउथ वेस्ट में आ रही है तो विंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, या उस विंड का नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो ये क्या होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो इंडिया की तरफ जा रहे होते हैं। अब ये कब होगा, यहाँ पे जब भी क्या होता है, यहाँ पे जून और जुलाई के टाइम पीरियड पे आ रही होते हैं, मई जून जुलाई के टाइम पे। अब जब बारिश का मौसम जा रहा होगा अपने घर पे, ठीक है, जब बारिश का मौसम क्या होता है, जब वापस जा रहा होता है, तो ये जो विंड इंडिया में जो आई है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, रिवर्स। विंड की डायरेक्शन ये हो जाती है फिर, ठीक है, विंड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स। जो बादल आ रहे होते हैं इंडिया की तरफ मई जून में, वो क्या हो जाते हैं, वापस जो है कहां चले जाएंगे, ठीक है, जहां से आते हैं, क्योंकि इंडिया पे उस टाइम पे यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, इधर के टाइम पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, तो वापस जाते, तो रिवर्सल हो गया ना, सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, रिवर्स होगा। जैसे मॉनसून सीजन स्टार्ट है तो विंड क्या हो गए, यहाँ पे विंड इंडिया की तरफ आ रहे हैं, फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पे रील बना रहे होंगे, आज मैं नाचू छम छम इस तरीके से करके, वो मुझे नाचना वाचना नहीं आता, तुम नाच ले, रील वील बना लेना। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब वापस जा रहे होते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है वापस जो है विंड वो चली जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, मॉनसून। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं जो दे रखी है। ठीक है, द सेलर हु केम टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द, यहाँ पे फिनोमेना ऑफ मॉनसून। तो इंडिया में जो सेलर्स आते तो उनने क्या किया, यहाँ पे जो मॉनसून का फिनोमेना है वो नोटिस किया था। अब इसके बाद दे बेनिफिट फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट मेर्सी ऑफ द विंड। ये क्या होता है, बेनिफिट जो है वो लेते हैं किस चीज का, किस चीज का बेनिफिट लेते हैं, यहाँ पे विंड का। अब ये जो विंड है वो क्या है, इंडिया में आ गई तो विंड के साथ साथ ये भी आ गए। अब विंड वापस जा रही है तो विंड के साथ साथ ये भी वापस अपने घर चले जाएंगे, आराम से बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे बैठेंगे, नाश्ता वास्ता जो है वो करेंगे, तो वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
तो जिससे होगा क्या यहाँ पे कि इनका एफर्ट वगैरह कम लेगा, इजीली यहाँ पे ट्रेवल कर जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो अरब, ठीक है, हु हैड ऑल्सो केम टू इंडिया, ठीक है, इंडिया में आते हैं एज यहाँ पे ट्रेडर के तौर पे, ठीक है। नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं बाबू भैया, मानसून के नाम से। तो इंडिया में मानसून ऐसे ही आता है, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, मानसून, ठीक है। तो बढ़िया सा एकदम मौसम जो है वो होता है जब तक बाद जो क्या हो, बारिश जो है वो तेज ना हो रही हो, ठीक है। तो ऐसा मौसम, तो वो जो गाना भी होगा, भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं, ठीक है। तो इंतजार किसी का मत करना, ठीक है, वो गलत बात होती है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो, ठीक है। क्या करो भैया, एक तो इतना तो बढ़िया मौसम है, ठीक, कैसे इंतजार ना करें यहाँ पे किसी का, भाई तुम नहीं कर सकते, तुम समझो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इंतजार किसी का। अब देखो आगे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे मॉनसून में, तो मॉनसून कैन बी कैटेगराइज इनटू द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो मॉनसून को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक साउथ वेस्ट मॉनसून और एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। द साउथ वेस्ट मॉनसून ऑल्सो नोन एज द समर मॉनसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड अक्रॉस द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। अब अगर हम बात करें जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो अभी तुम्हें बताया था, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें वो आता कैसे है, वो कहां से आता है, यहाँ पे इंडियन ओशन से होता हुआ, ठीक है, इधर से होता हुआ ये जो है इंडिया की तरफ आ रहा होता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इंडियन ओशन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे अरेबियन सी, इधर से किधर की तरफ है, इंडिया की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरिंग समर द लैंड मास ऑफ इंडिया हीट अप फास्टर देन सराउंडिंग। तो इंडिया में जो भी क्या होता है, यहाँ पे जो लैंड मास है वो ज्यादा तेजी के साथ गर्म होता है, ठीक है, सराउंडिंग जो भी ओशंस होते हैं उसके कंपैरिजन में। दिस क्रिएट लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, वाइल इंडियन ओशन रिमेन रिलेटिवली कूलर एंड हैज अ हाई प्रेशर। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे कूल होता है, और क्या होगा यहाँ पे, हाई प्रेशर होगा, ठीक है, जो इंडियन ओशन होता है उस जगह पे। और विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, विंड जो है वो कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर एरिया में ही मूव करती हैं, ठीक है। सो मॉइस्ट विंड ब्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड बियरिंग रेनफॉल, इट अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द कंट्री थ्रू द ईयर। और ये क्या कराते हैं, इंडिया में फिर बारिश कराते हैं, जैसे ही मॉइस्चर अपने साथ लेके आते हैं तो इंडिया में क्या करा देते हैं, यहाँ पे बारिश जो है करा देते हैं ड्यूरिंग यहाँ पे समर सीजन। जैसे कि अभी तुम्हें बताया था उसी तरीके से एक एग्जांपल जो है अभी दोबारा से देख लेते हैं कि होता क्या है, कैसे यहाँ पे क्या बातें जो है वो करी जा रही हैं। अब है क्या इसमें, जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है इंडिया का ये हमारे पास पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सन की रेज यहाँ आ रही हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके पास सन की रेज जो है आती हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, ऊपर चले गए, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। इधर कैसा प्रेशर है, यहाँ पे इंडियन ओशन में हाई प्रेशर, इधर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, तो सब जगह हाई प्रेशर है। तो ये जो है विंड जो है वो जा रही होती हैं, और ये अपने साथ क्या लेके जाएंगे बाबू भैया, मॉइस्चर, मॉइस्चर लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही ये क्या करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो लेके जाते हैं और मॉइस्चर कैरी करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन, और बाद में क्या होता है, ये बारिश की फॉर्म में बरस जाते हैं, ठीक है। अब बारिश की फॉर्म में क्या होगा, इंडिया में क्या होता है, ये बरस जाते हैं, और इंडिया में थ्रू आउट द ईयर लगभग बारिश हो रही होती है किसी ना किसी रीजन के बेसिस पे, ठीक है। अब इसमें आगे द विंटर मानसून ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून अकर इन इंडिया। विंटर मानसून को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो इंडिया में आता है। ये कब से कब तक होता है, फरवरी से, यहाँ पे अक्टूबर से फरवरी के टाइम पीरियड पे जो है अक्टूबर से फरवरी तक विंटर मानसून जो है वो होता है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ दे रखा है जी, ये जो मैप जो है वो दे रखा है, वो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून का, ठीक है, किसका है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये कब आएगा, यहाँ पे विंटर्स के टाइम पीरियड पे। ये देखो ये जो विंड्स हैं वो आ रही हैं इंडिया में, और ये कब आ रही है, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 25, ठीक है, 35 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, तो इस टाइम पीरियड पे,
ठीक है, अक्टूबर से फरवरी तक। तो ये इसमें बारिश वगैरह बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, वो कब आता है यहाँ पे अर्ली ऑफ जून, अर्ली ऑफ जून मतलब जून के स्टार्टिंग में। अब अर्ली ऑफ जून जैसे कि ये देखो बात करें तो यहाँ पे 15 जून, 10 जून, 5 जून, ये मॉनसून विंड जो है 1 जून ये आ रहे होते हैं, और कभी कभार मई में जो इंडियन आइलैंड्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये रिवर ये यहाँ पे पूरे इंडिया में घूमते हुए बारिश कराते हुए, ठीक है, तब ये जा रहे होते हैं। तो इसको याद रख लेना। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखें, आगे मॉनसून में ही, ठीक है, व्हेन द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, जब बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो विंड है वो जाती है, दे पिक अप मॉइस्चर एंड कॉज रेनफॉल इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कर्नाटक। तो अगर हम बात करें जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, बेसिकली दोबारा से बना लेते हैं, अब यहां पे क्या होगा, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड है ये यहां से इंडिया की तरफ एंटर कर रही हैं। अब इंडिया की तरफ एंटर कर रही हैं तो यहां से क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे जो भी मॉइस्चर होगा उसको कैरी कराते हैं, और इंडिया में ये जो रीजन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, इन जगहों पे बारिश कराते हुए जो है वो जाते हैं। अब इसमें 10 द विंटर मॉनसून इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेनफॉल ऑफ द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। तो साउथ ईस्टर्न रीजन इज, या जो सदर्न रीजन है, ठीक है, उस जगह में बारिश कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है यहाँ पे, ठीक है, विंटर मॉनसून। अब इसमें मोस्ट ऑफ द इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द मॉनसून रेनफॉल, ज्यादातर जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के ऊपर फार्मर ज्यादा डिपेंड करते हैं। बारिश नहीं होगी तो वो खेती यहाँ पे नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है, ठीक है, एज फार्मर रिले ऑन रेनफॉल फॉर सोइंग एंड ग्रोइंग क्रॉप। तो ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो फार्मर है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे रेनफॉल के ऊपर, बीज को बोना है, ग्रो करना है तो उसके ऊपर, ठीक है, बारिश होगी तो बीज जो है वो बो दिए जाते हैं, ठीक है। अ गुड मॉनसून इंश्योर सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन एंड वाटर सप्लाई इन रिवर, रिजर्वॉयर एंड वेल्स। अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, और रिवर में पानी जो है वो अच्छा रहेगा, रिजर्वॉयर, डैम्स वगैरह जो हो गए, वेल्स वगैरह, उनमें भी क्या होता है, वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, ये देखने के लिए मिलता है। अब मॉनसून ऑल्सो अफेक्ट डेली लाइफ, डेली लाइफ को अफेक्ट करता है मॉनसून। जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्ट, तुम घर से जा रहे हो यहाँ पे किसी मीटिंग में, बारिश पड़ गई तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम लेट पहुंचोगे, नहीं जा पाओगे, ठीक है। फेस्टिवल्स को, एम्प्लॉयमेंट को, स्पेशली, ठीक है, इन रूरल एरिया, जो गांव के एरिया होते हैं उस जगह पे, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम वहां पे गांव में नहीं होता है, इस वजह से। अब तुम मान लो कि तुम्हें क्या करना है, जॉब पे जाना है, बारिश होगी तो क्या होगा, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, कंपनी वाले क्या कर लेंगे, पैसे काट लेंगे, जैसे कि उसने तुम्हारा काट दिया था उस तरीके से, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें फेस्टिवल, मान लो तुम्हें क्या करना है, पटाखे जलाने, बारिश पड़ गई तो, बारिश पड़ गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम सेलिब्रेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, तो अफेक्ट जो है वो करता है मॉनसून, ठीक है। और भी अफेक्ट करे, जैसे खेती अच्छी होती है तो पैसा अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो यहाँ पे तुम फेस्टिवल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हो। इसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, मतलब क्लाइमेट पैटर्न में चेंज देखने के लिए मिलता है। तुमने जनरली देखा होगा कि अप्रैल वगैरह का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे ठंड वगैरह नहीं पड़ती, लेकिन इस साल ऐसा हुआ था अप्रैल में बारिश वगैरह बहुत ज्यादा, टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, तो क्लाइमेट जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म change in weather patterns such as temperature, rainfall, wind caused mainly by human activity including the burning of fossil fuel, deforestation, industrial pollution that release gases like carbon dioxide into the atmosphere। अब देखो क्लाइमेट पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म तक जैसा क्लाइमेट का पैटर्न था उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है कि समर सीजन में बारिश जो है वो पड़ रही हो, ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे जो पैटर्न था क्लाइमेटिक पैटर्न वो चेंज हो गया, उसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर, उसके अलावा रेनफॉल, विंड, ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी, मान लो तुम क्या कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल को जला रहे हो, पेट्रोल ज्यादा यूज कर रहे हो, तुम यहाँ पे किसी से मिलने जा रहे हो, यहाँ पे की बाइक का यूज कर रहे हो, उसमें पेट्रोल ज्यादा जो है वो उड़ा रहे हो,
ठीक है। और तो उस केसेस में क्या होगा यहाँ पे, तो जो फॉसिल फ्यूल होता है वो क्या करते हैं यहाँ पे, CO2 गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, CO2 गैस जो है वो रिलीज करेंगे। और CO2 गैस जब एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर क्या है यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस ज्यादा हो जाएगी, तो जो सन रेज आएंगी यहाँ पे, जो भी क्या होंगी, सन रेज आएंगी, वो ट्रैप हो जाएंगी। और सन रेज जैसी ही ट्रैप हो जाएंगी CO2 गैस की वजह से, तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बाबू भैया, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रेज ज्यादा आ रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई CO2 की वजह से, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो क्लाइमेटिक पैटर्न कैसा हो जाएगा, चेंज। ठीक है, दीज एक्शन इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस सच एज, अगर फॉसिल फ्यूल या ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ट्रैपिंग हीट एंड राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, सनरेज को ट्रैप कर लेते हैं गैसेस जब ज्यादा हो जाती हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे जो टेम्परेचर है 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, 48-50 जो है हर साल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं। अब एज अ रिजल्ट वी आर विटनेसिंग मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्रॉट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, राइजिंग ऑफ सी लेवल एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम अब ज्यादा देखते हैं यहाँ पे हर साल जो है वो फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आती है। कभी ऐसा रीजन, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पे जो है वो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ग्लेशियर और तेजी के साथ मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाता है, जमीन कम हो जाती है और डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। जैसे रिसेंट केस असम का, असम में क्या है, फ्लड्स आए हैं, तो जहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत सारी यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि फ्लड्स वगैरह जो आ रहे हैं तो उसने क्या किया, क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है उसकी वजह से, या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, टैकलिंग दिस इश्यू रिक्वायर अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर हमें इसको क्या करना है, कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना पड़ेगा। अब इसका कैसे, ये कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे कर सकते हैं, मतलब कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हम क्या करें, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें जो एनवायरमेंट को नुकसान ना दे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका यूज करें, जियोथर्मल एनर्जी, जिससे क्या होगा यहाँ पे कि जो एनर्जी है वो बची रहेगी। ठीक है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। आज के टाइम पे फॉरेस्ट जो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, ऐसा ना हो कि कल को यहाँ पे फॉरेस्ट बचे ही ना, बस बच्चों को बैठ के कहानियां सुना रहे होंगे कि इतना यहाँ पे जंगल हुआ करता था, ऐसे ऐसे जानवर वो होते थे। ठीक है, और अडॉप्ट करें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की, ऐसी लाइफस्टाइल जो लंबे समय तक चले। ठीक है, डेवलपमेंट भी करने के बाद। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर है वो ज्यादा नहीं बचा है, इसमें क्या है, यहाँ पे पंजाब का केस दे रखा है, जो पिछली साल ही यहाँ पे 2025 में, जिसमें क्या आते हैं, फ्लड्स जो है वो आते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इन 2025 पंजाब एक्सपीरियंस्ड सीवियर फ्लड्स ड्यू टू हैवी मॉनसून। जब ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई 2025 में, उससे फ्लड आते हैं यहाँ पे, कंजिक्यूटिवली स्वेलिंग ऑफ द रिवर सतलुज, ब्यास और रावी। इन रिवर में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पानी जो है लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सराउंडिंग एरियाज में वो पहुंच जाता है, ड्यू टू इट्स लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जब ये जो पानी है रिवर्स का, ये डैम ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो ये जो पानी है वो क्या हो जाएगा, आसपास के एरिया में पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे लाइफ जो है वो उसमें डैमेज होता है, प्रॉपर्टी में डैमेज देखने के लिए मिलता है। द स्टेट सफर्ड हैवी इकोनॉमिक लॉसेस, सोशल डिसरप्शन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। अब होता क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक जो भी स्टेट होता है, जैसे पंजाब, उसमें इकोनॉमिक लॉस जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि घर वगैरह, रोड वगैरह सारे डिस्ट्रॉय हो गए बहुत ज्यादा, उसमें क्या होता है, रिकवरी करने में पैसा लगता है। सोशल डिस्ट्रक्शन हो गया कि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो गई, यहाँ पे खराब हो गई, लोग बेघर हो गए थे। ठीक है, एनवायरमेंट डैमेज, मतलब यहाँ पे एनिमल्स, उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा हुआ था, बहुत सारे एनिमल की डेथ, उसके साथ साथ प्लांट वगैरह वो भी डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाते, तो एनवायरमेंटल भी डैमेज देखने के लिए मिलता है। कॉजेस क्या आते हैं भाई, कारण भी तो हमें पता होना चाहिए, बिन कारण तो कोई होता ही नहीं है यहाँ पे कोई भी इवेंट, तो उसके पीछे का यहाँ पे कारण जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉज क्या है, सबसे पहले नेचुरल कॉज। ठीक है, नेचर जो है उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो मेन एम था, ठीक है, मतलब कि एक रीजन जो है, मेन रीजन एक क्या था, नेचुरल कॉज। ठीक है, अब नेचर की वजह से भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लड जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इन 2025 पंजाब फेस्ड वेरी हैवी
मॉनसून रेनफॉल। पंजाब में क्या हुआ 2025 में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, विच वर इंटेंसिफाइड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट ब्रॉट इवन मोर मॉइस्चर एंड रेन। और क्या हुआ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, मेडिटेरियन सी से जो मॉइस्चर आता है वो ज्यादा आया, रेनफॉल क्या हो गई यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लड्स जो है वो आते हैं, ठीक है। तो मेजर रिवर ऑफ पंजाब जो है वो क्या था, ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोइंग हाई। तो क्या होता है यहाँ पे खतरे के निशान से और ज्यादा तेजी के साथ, मतलब खतरे के निशान से ऊपर जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं जो भी रिवर्स होती हैं, ठीक है। वेन एडिशनल रेनफॉल, और बारिश क्या होती है उसी में हो जाती है, तो वाटर फ्रॉम हिल्स और लोकल रेनफॉल जो है कॉज्ड लीडिंग टू सीवियर फ्लड। तो और ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। अब बारिश ज्यादा हो रही है, जो हिल्स वगैरह से पानी वो आ रहा है, तो रिवर में पानी ज्यादा हो जाता है। तो रिवर वगैरह में पानी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है, जो क्या क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, फ्लड जो है उसकी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, नेचुरल फ्लड, ठीक है, मतलब नेचुरल कॉज है जो क्या कराएगा यहाँ पे, फ्लड्स कराते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो ह्यूमन मेड कॉजेज होते हैं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन के बेसिस वजह से भी क्या होते हैं, फ्लड्स वगैरह जो है वो आते हैं, ठीक है। तो फ्लड्स वर फर्दर एग्रीगेटेड बाय वीक एंड ओल्ड रिवर एम्बांकमेंट। जो डैम्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पुराने या वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लड्स वगैरह आते हैं कि वो क्या करते हैं, गेट्स ऑफ द यहाँ पे जो डैम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, या बाउंड्रीज वीक हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है बाउंड्रीज क्या हो जाती है, टूट जाती हैं, ठीक है। पीपल हैड ऑल्सो बिल्ट हाउसेज एंड फार्म्स क्लोज टू देयर रिवर, रिड्यूसिंग द नेचुरल स्पेस वेयर फ्लड वाटर कुड स्प्रेड सेफली। अब क्या होता है, घर वगैरह जो है वो ज्यादा पास में बनते हैं, ठीक है, रिवर्स के, डैम्स के। तो पानी जो है अगर नेचुरली ओवरफ्लो हो तो आसपास के एरिया में जब जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो घर वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज में, मतलब डेंजर में जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आते हैं। अगर यहाँ पे घर दूर बनेंगे तो क्या होगा, जो फ्लड वाटर है वो इजीली आसपास के एरिया में चला जाएगा, तो कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होगा। ओवर द टाइम सिल्ट और मड जो है वो कलेक्ट होता है रिवर में, डैम्स में, जो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देता है देयर कैपेसिटी टू होल्ड एंड कैरी वाटर। अब मान लो अगर यहाँ पे क्या है, डैम है, और इस डैम के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई भी ये बाउंड्री है। अब डैम में क्या होगा, यहाँ नीचे की तरफ, बाउंड्री की तरफ, इस जगह पे सैंड सिल्ट वगैरह क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। मान लो इतने में क्या हो गया, सैंड सिल्ट मड वगैरह क्रिएट हो गई, तो पानी ऊपर से फ्लो होना लगेगा, तो इसमें ज्यादा पानी आ ही नहीं पाएगा। तो डैम्स वगैरह को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द रेनफॉल क्लीन करना होता है, उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट ना हो। तो इन वजह से क्या होता है, इन रीजन की वजह से जो रेनफॉल है वो क्या होता है यहाँ पे क्रिएट, मतलब कि जो फ्लड्स हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, कंप्लीट जो है वो चैप्टर हो चुका है। और इसी तरीके से अगर आपको और भी यहाँ पे जो भी कंटेंट चाहिए क्लास 9th का, तो वो जो कंटेंट है वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है।